महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते मृतकों की संख्या कम नहीं हो रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 898 लोगों की मौत हुई। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 54,022 केस आए हैं, जबकि 37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 19,832 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 341 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में राजधानी में 19,085 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना के चलते राजधानी में जो अव्यवस्था हुई उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिसके चलते हजारों लोगों को अस्पताल में ना तो बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 28,076 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 372 लोगों की मौत हुई। पश्चिमी यूपी में कोरोना के चलते केस लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में 1300, जबकि सहारनपुर में 1100 से ज्यादा नए मरीज मिले। इस बीच यूपी में सोमवार से 11 और जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। अभी ये टीकाकरण अभियान प्रदेश के 7 जिलों में ही चल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 9,642 नए केस आए हैं, जो एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं कोरोना के चलते उत्तराखंड में 137 लोगों की जान चली गई। राजधानी देहरादून में 4,000 के करीब नए केस आए हैं। नैनीताल में 1300, जबकि उधम सिंह नगर में 1200 से अधिक नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 67,000 के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। राजस्थान में कोरोना के 18,231 नए केस आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 164 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में 4900 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 48 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ने की खबरों को अफवाह बताया है। अनिल विज ने जानकारी दी कि उनका फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ने वाला ट्वीट किया गया था। अनिल विज ने हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को चिट्ठी लिखकर फर्जी ट्वीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। कर्नाटक में कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 48,781 नए केस आए हैं, जबकि 592 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना केस राजधानी बेंगलुरु में सामने आ रहे हैं, जहां 21,376 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 30% से ज्यादा है। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। केरल में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 38,460 नए मामले आए हैं और 54 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में आज से लॉकडाउन लागू किया है, जो 16 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में बंगाल में सबसे ज्यादा 19,216 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना के चलते 112 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें वैक्सीन को लेकर पूरे देश में एक समान नीति की मांग की गई है। गोवा में कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है, जिसे देखते हुए गोवा सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गोवा में रविवार 9 मई सुबह 9 बजे से अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है, जो 24 मई तक जारी रहेगा। हालांकि गोवा में लॉकडाउन के दौरान दोपहर 1 बजे तक जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 12,064 नए केस आए, जबकि 13,085 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 119 लोगों की जान गई है। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से सामने आ रहे हैं, जहां 3700 से ज्यादा नए मरीज मिले।
कोरोना संकट को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है। ऐसे में अब बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से एक भी शख्स की जान नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में 3 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई 700 मीट्रिक टन से कम नहीं होनी चाहिए, वरना हम सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिल्ली में 5 मई को केंद्र की ओर से 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, जबकि 6 मई को 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, यानी 24 घंटे में करीब 153 मीट्रिक टन कम ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। देश भर में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। अनिल विज ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों को सेना और अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया जाए। अनिल विज ने कहा कि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। हर रोज प्लांट्स में दिक्कतें आ रही हैं, इनका लगातार चलते रहना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर लोगों को फौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर आपको शुरुआती लक्षण जिसमें बुखार आना, गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में दिक्कत है तो इसे कोरोना मानकर इलाज करें। कोरोना टेस्ट के बाद अगर रिपोर्ट आने में कुछ वक्त भी लग जाता है तो इसे कोरोना मानकर ही इलाज किया जाना चाहिए। बिहार के छपरा में पप्पू यादव ने सांसद निधि कोटे से खरीदी गई 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी होने पर सवाल उठाए। पप्पू यादव छपरा में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय गए और बाहर खड़ी एम्बुलेंस से कवर हटाकर नई एम्बुलेंस बेकार होने की जानकारी दी और सवाल पूछा कि MPLAD से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस को जनता को समर्पित क्यों नहीं किया गया, जिस पर जवाब देते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ड्राइवरों की कमी के चलते ये एम्बुलेंस खड़ी है। पप्पू यादव अगर चाहें तो सभी एम्बुलेंस ले जाकर जनता की सेवा में लगा दें।